अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फिजियो स्किल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन दो टॉपिक रह गए थे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 के जो थी बोन्स एंड कार्टिलेज के ऊपर हम पढ़ने जा रहे थे। बाकी जो दो चैप्टर थे वो हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो आप जाके मेरे चैनल में फिजियो स्किल्स के चैनल में जाके देख सकते हैं। और काइंडली ये जो मेरी वीडियोस होती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। जो भी फिजियोथेरेपी है, जो भी एमबीबीएस या आप जिस भी फील्ड के रिलेटेड जो जनरल एनाटमी को पढ़ रहे हैं या जिस फील्ड के रिलेटेड आप सेंड करना चाहते हैं तो काइंडली शेयर कर दिया करें। तो और मेरी वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दीजिए करें। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। कि लॉन्ग बोन का हमने ग्रॉसली स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरह से होता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो लॉन्ग बोन है वो है फीमर। अब मैं आपको टोटली मैं पिक्चर डायग्राम बना के आपके साथ शेयर करूंगी। अब लॉन्ग बोन के सबसे पहले आपने बताना है क्या होते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर। पहले ऊपर से बताएं। 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, और शैफ्ट होती है, ठीक है। ये जो 2 एंड्स हैं ये, ठीक है, और ये जो दरमियान है इसको कहते हैं शैफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन। ओके हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ अ ट्यूबलेट स्ट्रक्चर हैव 2 एंड्स एंड अ 1 शैफ्ट, ठीक है। लॉन्ग शैफ्ट होती है ऑफ द बॉडी। उसके बाद शैफ्ट होती है उस वो क्या होते हैं, एक होलो ऑर्गन होता है। मैं मतलब यहाँ से इसको कट कर रही हूँ तो हमारी शैफ्ट इस तरह से होती है, होलो ऑर्गन होता है। इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं हम लोग मेडलरी कैविटी। मेडलरी कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है, मेडलरी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या है, मेडलरी फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। देयर इज अ मेडलरी कैविटी इन द शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इन विच बोन मैरो लाइट, ठीक है। बोन मैरो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसकी जो वॉल होती हैं ये, दिस इज द वॉल ऑफ द शैफ्ट। शैफ्ट की जो वॉल होती हैं वो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। उसके बाद वेरी हार्ड होती है और शैफ्ट जो है वो ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होती है। अब उसके बाद शैफ्ट में हमारे पास 3 सर्फेसेस होती हैं। अब हम लोग शैफ्ट को पढ़ें। शैफ्ट के अंदर क्या होती हैं, 3 सरफेस होती हैं। मीन के ये और ये हमारे पास ये शैफ्ट ऑफ द 3 सरफेस होती हैं टोटल। ओके। और इसके अब हम लोग 3 सरफेसेस होती हैं और इसके जो एंड वाले जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, आर्टिकुलर होते हैं। मीन आर्टिकुलर मीन जहाँ पे भी आर्टिकुलर सुने वहाँ मतलब ये जॉइंट बनाते हैं। और कवर्ड किसके साथ होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज के साथ कवर होते हैं। और मोस्टली कनकेव होते हैं, कन्वेक्स होते हैं इस तरह के, या एक्सपेंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्ग बोन होती है वो क्या करती है, हमारे पास परफॉर्म्ड इन द हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। किसमें, हाईलाइन कार्टिलेज के अंदर बनती है। और उसके बाद रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेस प्रोसेस होता है। मीन के मैंने पीछे एक चैप्टर पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था जिसमें बोन्स का ओरिजिन होता है, मेम्ब्रेन से निकली है बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस है, मेम्ब्रेनियस है, या जो भी वो है, ठीक है। इसके ओसिफिकेशन सेंटर, तो लॉन्ग बोन का ओसिफिकेशन सेंटर क्या होता है, पहले कार्टिलेज बनती है और कार्टिलेज के बाद फिर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिससे बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में इसका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कब, जब ओसिफिकेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। और जो सेकेंडरी ओसिफिकेशन है, मीन जो डेवलपमेंट बाद होती है, बोन की डेवलपमेंट जो होती है वो आफ्टर बर्थ स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एक और चीज़ होती है कि ये जो इतनी हार्ड जो है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे जाती होंगी। ऐसा ही है ना, ये सवाल सबके माइंड में आ जाता है कि बोन इतनी हार्ड है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे जाती होगी, ब्लड सप्लाई कैसे होते होगा। तो हमारी बोन के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि हमारी बोन के अंदर ब्लड भी जाता है, न्यूट्रिशन भी जाती हैं। एक स्पेशल नेटवर्क होता है जिससे बोन्स के अंदर जाती है हमारी सारी ब्लड फॉर्मेशन, ये सारी इसके अंदर जितनी न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है। ये सारा सिस्टम हो गया हमारी बोन की ऊपर वाली ग्रोथ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ेंगे।
हमारी बोन किस चीज़ से कवर होती है। बोन का जो नेक्स्ट चीज़ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम लोग बताएंगे आपको कि बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम। अब हमने पीछे पेरिओस्टियल आर्टरीज पढ़ा था। ठीक है, उससे पेरिओस्टियम द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। ठीक है, जो बोन है उसकी बाहर वाली जो कवरिंग जिसके साथ बोन कवर्ड है उसको कहते हैं पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम के साथ कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद पेरिओस्टियम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बोन के अंदर की फाइबर्स के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, जो डिफरेंट, अब मैं नॉर्मली बताने में इसको ज़्यादा आपको एलेबोरेट वाला चीज़ ये इसमें उसको आसानी से बताने के लिए कर रही हूँ कि पेरिओस्टियम वो चीज़ होती है जो आपकी कवरिंग करती है, और यही पेरिओस्टियम आपके बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को उसके साथ अटैच करती है। ठीक है, और इसमें आप एक और चीज़ पढ़ेंगे परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। ठीक है, तो ये जो पेरिओस्टियम होती है ये एक कोलेजन जो है कोलेजन फाइबर्स को पेनिट्रेट करके इस बोन के अंदर जाती है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, जो पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, जो पेरिओस्टियम जो इसको करके पेनिट्रेट करके बोन के अंदर जा रही है, ये फाइबर्स जो हैं इसको कहते हैं हम लोग परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास पूरी पेरिओस्टियम शेप में भी होती है, आर्टिकुलर सरफेस में भी होती है, और जॉइंट कैप्सूल में, मतलब टोटली बोन को जो कवर कर रही है उसको, और उसको अंदर पेनिट्रेट करने के लिए जो कोलेजन फाइबर जो उसको पेनिट्रेट करते हैं बॉडी की, उसके अंदर बॉडी कह रही हूँ बोन के अंदर, उसको कहते हैं परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। और उसके बाद तीसरी चीज़ है कि पेरिओस्टियम के अंदर, अब आपने पेरिओस्टियम की ये सारी चीज़ें पढ़ी है। पेरिओस्टियम अगर आ जाए तो आपको ये बताना है कि पेरिओस्टियम जो है वो क्या है, आउटर कवरिंग है, और ये अंदर किस तरह से पेनिट्रेट होती है, थ्रू अ कोलेजन फाइबर्स, और उस कोलेजन फाइबर्स को क्या कहते हैं, परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। तो अगर आपके पास आ जाए व्हाट इज परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पेरिओस्टियम जिस कोलेजन फाइबर्स के साथ बोन के अंदर पेनिट्रेशन करती है उसको क्या कहते हैं, परजुरेटिंग। इसको नॉर्मल इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि द पेरिओस्टियम द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन इज पेरिओस्टियम, द पेरिओस्टियम पेनिट्रेट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन थ्रू अ फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स थ्रू द कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, दैट्स आर दीज कोलेजन फाइबर्स आर कॉल्ड परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। तो कॉर्टिकल बोन के अंदर पेनिट्रेशन में जो फाइबर यूज़ की जाए उस फाइबर्स को ये नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है पेरिओस्टियम जो है हमारे पास, हमारी पेरिओस्टियम में नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होती है। मीन ज़रा सा भी आपको कोई हिट करे आपको इस तरह, तो आपको बोन में ज़्यादा पेन होती है। जैसे कि हमारी टिबिया बोन जो है वो बिल्कुल, आपकी टिबिया बोन इस तरह से है, उसके ऊपर मसल्स बहुत कम है। तो टिबिया बोन अगर आप उसको देखें, इमीडिएटली देखें, अगर उसके ऊपर हाथ लगाएं तो आपको टिबिया बोन की वो पता चली होगी कि जहाँ पे बोन है। तो मोस्टली किसी को चलते टाइम पेन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो ये है कि उसके ऊपर कोई मसल्स नहीं होते, तो वो नर्व सप्लाई उसके ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए उसके ऊपर अगर कोई भी मसला होता है तो आपको जल्दी पता चल जाता है कि हमारी यहाँ पे पेन हो रही है और टिबिया बोन के ऊपर पेन हो रही है। तो ये है कि पेरिओस्टियम जो है उसके ऊपर नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, टिबिया की इनर सर्फेस जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि उसके वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती है। उसके बाद क्या है, पेरिओस्टियम के नीचे एक बोन होती है जिसको कहते हैं कॉर्टिकल बोन। ठीक है, ये ना मैंने आपको बताया कि ये पेरिओस्टियम होती है। ये जो बोन होती है ये सख्त बोन होती है शैफ्ट की जगह पे, तो इसको कॉर्टिकल बोन कहते हैं या कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, एक बोन होती है ऐसे स्पॉन्जी बोन होती है, एक होती है आपकी ये बोन होती है जो बिल्कुल हार्ड होती है, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो पहले पेरिओस्टियम आती है, पेरिओस्टियम पेनिट्रेट करती है थ्रू द कोलेजन फाइबर, जिसका नाम मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे। उस फाइबर्स को क्या कहते हैं, परजुरेटिंग। इधर मैं लिख देती हूँ, आप अगर बुक में भी देखेंगे तो परजुरेटिंग मतलब परफोरेटिंग की तरह, ये इन्होंने परजुरेटिंग फाइबर्स ऑफ शार्पे कर दी। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर उसके बाद जो है कॉम्पैक्ट बोन, पेरिओस्टियम के बाद कॉम्पैक्ट बोन आती है। कॉम्पैक्ट बोन के बाद हमारे पास कैविटी आती है। सबसे पहले ये अगर आपके पास बोन का आ जाए लॉन्ग, अगर आपने डायग्राम बनानी है कोई भी, ये सबसे पहले क्या है, बाहर पेरिओस्टियम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है,
पैक्ड बोन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यही वाला जो अंदर है ये क्या, मेडुलरी कैविटी। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो, अब 2 टाइप्स ऑफ द बोन मैरो है। कौन कौन से बोन मैरो है, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो भी हमारे पास बॉडी की येलोइश गिलेटेनियस फिब्रो फैटी मैस होता है, जिसको मेडुलरी कैविटी, इसको येलो बोन मैरो कहते हैं। और रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। मीन जिसने ब्लड हीमोग्लोबिन बनानी होती है वो टिश्यूज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको रेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो किस, एरिथ्रोपायोसिस, किस में रेड बोन मैरो किस में क्या होता है, एरिथ्रोपायोसिस में हेल्प करता है। तो ये हमारे पास एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन में होता है, वर्टिब्रा में होता है हमारे पास। अब यहाँ से आपने याद रखना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे ब्लड बनता है। तो हमारा ब्लड कहाँ कहाँ बनता है, बोन्स, लॉन्ग बोन्स के एंड पे बनता है। उसके बाद ब्लड बॉडीज ऑफ वर्टिब्रीज, मतलब स्पाइन में, हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्राज है उसके अंदर हमारा ब्लड बनता है। उसके बाद स्टर्नम कौन सी रिब होती है, हमारे जो फ्रंट, जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, जो जिसने हमारे रिब्स को पकड़ के रखा होता है, स्टर्नम। और उसके बाद हमारी स्कल्स की जो फ्लैट बोन है उसके अंदर हमारे पास रेड बोन मैरो होता है, और वहाँ पे हमारी एरिथ्रोपायोसिस होती है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा टॉपिक, द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। तो नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिवेशंस पढ़नी है हमने। एक मार्किंग, अगर आपके पास बोन है, ड्राइड बोन है, तो उसके ऊपर हम लोग किस तरह से मार्किंग करते हैं, तो वो हमने स्टार्ट करना है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जस्ट स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो आपने लाजमी देखनी है।